जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की गजा में जारी मुस्लिम ममालिक का इजलास आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। 8 ममालिक के वज़राए खारिजा शरीक होंगे। गजा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर खारिजा हकान फिदान करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारिजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। जंगी जनून में पागल इसराइल ने फिर गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुआहदे के बाद 194 बार खिलाफ वर्जी की गई। गजा में ताज़ा हमलों के दौरान मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद जख्मी। हमास ने मजीद 3 यकमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी हमले की पेश की इतला अमरीका को देते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। इसराइली फौज गजा में येलो लाइन से पीछे हट गई है। येलो लाइन अबूर करने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स, अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। हमास तर्जुमान का रद्द अमल। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। टैरिफ से मुतल्लिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो फैसले की अहमियत कम करे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास यूएन की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 का 9 नवंबर को दोहा में मुनक़्क़िद होगा। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोजगार के मौक़े के फ़रोग़ और जामिया मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के आज़म को उजागर करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। दुनिया की खुशहाली समंदरी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसिर है। पाकिस्तान का महल वकू इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की तकरीब से खिताब। बोले, तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शुजात हुसैन का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ारत दाखिला के इक़दामात को सराहा। दोनों ने शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराजी अक़ीदत पेश किया। पंजाब हुकूमत ने महकमा माहौलियात के हवाले से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, जबकि आलूदगी फैलाने वाले मुतअद्दिद सनती यूनिट्स, मुनहदिम फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल, ड्रोन स्कॉट तैनात, स्मॉग फ्री जोन्स कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि साफ फजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इक़दामात के जरिए स्मॉग के मुश्किल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। स्मॉग से मुतल्लिक बीमारियों के मरीजों के लिए खुसूसी अद्वियात और डॉक्टर्स की इजाफी ड्यूटियाँ मुकर्रर कर दी गई हैं। ईरान का जौहरी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जौहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात को पूरा करना है। एटमी तहकीक, इल्मी जहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, मगरिब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिबी, आइसोटॉप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पुरअमन एटमी मौके ईरान की नई सफारती हिकमत अमली जाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हम मनसब की मुलाकात, सऊदी अरब और बरतानिया के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर, दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबा ननकाना साहब में मजहबी रस्म अखंड पाठ का आगाज रात 12 बजे किया जाएगा। 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मरकजी तकरीब होगी। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। सिंध से यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुंच गए। जिले इंतजामिया ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमेरिका फिलहाल जौहरी धमाकों के तजुर्बात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। जौहरी हथियारों के तजुर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। ये तजुर्बात सिस्टम टेस्ट है, जौहरी धमाके नहीं। इन्हें हम नॉन क्रिटिकल धमाके कहते हैं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट्स का बयान। अमेरिका ने चीन को नाकाबिल एतमाद तजारती साथी करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि अमेरिका चीन पर दोबारा टैरिफ लगा सकता है। अगर चीन नायाब मादनियात रोकता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। चीन की मादनियात की बरामदात बंद करने की धमकी ने अक्टूबर में हैरान कर दिया था। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में योमिया 1,37,000 बैरल तेल पैदावार में इजाफे पर इतफाक। 2026 की पहली समाही में पैदावार में इजाफा मुअक्कद कर दिया जाएगा। ओपेक प्लस ममालिक। शिमाली अमरीकी मुल्क मेक्सिको में मेयर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मेक्सिको के शहर यूरोपियन के मेयर कार्लोस मांसो ने एक हफ्ते कबल ही ओहदे का हल्फ उठाया था। मेयर को फेस्टिवल में शिरकत के दौरान गोली मारकर कत्ल किया गया। मेक्सिकन हुकाम का कहना है कि मुबैना कातिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने मेयर के कत्ल में मुलव्वस मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़िलज़िला 9 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। सूबा समनगान में 150 से ज़ायद शहरी जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से मज़ार शरीफ में वाक़िया नीली मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मैदान में भेज दिया। सैटेलाइट भारत समेत वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4,410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के इलाके से मैदान में भेजा गया। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब कल होगा। इब्तदाई पोल्स में ज़ोहरान ममदानी 50% हिमायत के साथ पहले नंबर पर। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में इब्तदाई वोटिंग का आखिरी दिन रिकॉर्ड साज साबित हुआ। 7,35,000 से ज्यादा अफराद ने वोट डाले। वोटर्स की तादाद 2021 के मेयर इंतखाब से 4 गुना ज्यादा है। कामयाबी की सूरत में ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र पहले मुस्लिम और तारिक वतन मेयर होंगे। इलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क 497 अरब डॉलर के असासों के साथ सरे फहरिस्त। लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेजोस तीसरे और लैरी पेज चौथे नंबर पर। मार्क जकरबर्ग का 5वां नंबर। 10 अमीर तरीन अफराद में 9 अमरीकी शहरी हैं। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई। काहिरा में अजीम म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह, आतिशबाजी और दिलकश ड्रोन लाइट शो ने आसमान को रोशन कर दिया। लेजर और शैडो परफॉर्मेंस भी पेश।